अमेरिका मैक्सिको सरहद, जहां हजारों अफराद सालाना नामसाइद हालात, दुश्वार गुजार रास्तों और मुश्किल तरीन मामलात के बाइस मौत के घाट उतर जाते हैं। फिर भी हजारों अफराद मैक्सिको से सरहद क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते हैं। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब उन्हें यह करने पर मजबूर कर, लेकिन फिर अचानक आते हैं ट्रंप, जो ऐलान करते हैं कि बस अब बहुत हो गया। व्हाइट हाउस में अपने पहले ही रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन से मुतल्लिक बात करते हुए अमेरिका में उनकी मौजूदगी को हमला करार दिया। मैक्सिको की सरहद बंद की जाती है, उन्होंने यह कहा, और कोई भी शख्स मैक्सिको की सरहद से गैर कानूनी तौर पर अब अमेरिका दाखिल नहीं हो सकेगा। हल्फ बर्दारी के बाद ट्रंप ने जो वलीन काम किए उनमें सरहद को बंद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी शामिल था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू होते ही अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन ने 1500 से जायद जो फौजी थे वो भेजे, हेलीकॉप्टर्स और इंटेलिजेंस एहलकार भेज दिए। इसके अलावा ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर फोर्स में भी 60% इजाफा कर दिया गया। और पेंटागन के सेक्रेटरी रॉबर्ट सिल्स ने कहा कि कैलिफोर्निया टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। दस 10,000 से ज्यादा फौजी मैक्सिको बॉर्डर पर भेजने की तैयारी भी शुरू है और सरहद पर मौजूद लोग शदीद मायूसी और बेयकीनी की कैफियत का शिकार है। बाइडेन इंतजामी के दौर में मुतारिफ की गई ऐप CBP-1 जो के सरहद पार करने वाले लोगों के लिए बड़ी ही एक ऐसी ऐप थी जो बहुत सारी उनकी हेल्प करती थी, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है। सरहद पर मौजूद तारकीन वतन जिन्होंने मरकजी अमेरिका और दीगर खित्तों से खतरनाक और तवील सफर तय किया, इस अचानक सूरत हाल के बायस शदीद सदमे में मुब्तला है। ये लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर यह सफर तय किया, अब सरहद के दोनों तरफ शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। न सिर्फ रहने के लिए मुनासिब जगह और खुराक की कमी है, बल्कि मौसम की सख्तियों ने भी उनकी मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया।
माहिरीन का ख्याल है कि सूरत के बाद सरहद पर एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। पहले हजारों अफराद ऐसी कैंपों में रह रहे हैं जहां बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है और इस नई पॉलिसी ने उनकी जिंदगी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। हकूक के इंसानी की तंजीमों ने इस इकदाम की सख्त मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन लोगों के लिए फौरी इक़दाम करे जो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हैं और इसी बिना पर जहां पहुंचते हैं। क्या बनेगा इन सब तारकीन वतन का? यह है आज का बड़ा सवाल जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन सन 2023 में अमेरिका में तारकीन वतन यानी वो अफराद जिनकी पैदाइश का मुल्क अमेरिका नहीं है, उनकी आबादी लगभग 4 करोड़ 80 लाख की रिकॉर्ड सतह से ज्यादा थी, जो कि अमेरिका की मजमूई आबादी का 14.3% है। उनमें से 1 करोड़ 60 लाख तारकीन वतन का ताल्लुक मैक्सिको से। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जिसके बाद अमेरिका में तारकीन वतन की जो अफराद हैं उनकी तादाद 28 लाख, जबकि चीन से आए हुए अफराद की तादाद 25 लाख है। और अमेरिका की हालिया तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि तारकीन वतन या उनके बच्चों की एक बड़ी तादाद आगे चलकर मारूफ कारोबारी अफराद बनी। आमदनी के लिहाज से 500 सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सालाना फर्ज में फॉर्च्यून का तकरीबन 45% तारकीन वतन या उनके बच्चों की तरफ से कायम किया गया है। तारकीन वतन ने आलमी तकनीकी तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया और उनमें से बहुत से इब्तदाई तौर पर बैनुल-अक़वामी तलब इल्मों के तौर पर अमरीका आए। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स के मुताबिक सन 2022 से सन 2023 के तालीमी साल में 10 लाख से जायद बैनुल-अक़वामी तलब इल्मों ने अमरीकी मईशत में $40 अरब का हिस्सा डाला और ट्यूशन और अखराजात के मद में 3,68,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा किए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्रंप का यह फैसला जो है वो अमेरिका की मुआशी और दीगर सूरत हाल पर क्या असर डालेगा।